एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं एरीज मेष राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एरीज मेष राशि आपके लिए जीत आ रही है। आई डोंट नो क्यों मुझे कृष्ण कृष्णा जीत ये शब्द पता नहीं क्यों चैनल हो रहे हैं। तो कृष्ण भक्ति कुछ लोगों के लिए विक्ट्री, किसी कुछ आपका चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या प्यार की जीत हो रही है, या करियर में कोई जीत है, तो जीत शब्द ये चैनल हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज मेष राशि। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। यहाँ पर क्या निकला है? टू ऑफ कप्स यू गाइस। प्यार की जीत, वो मिलाप, शायद इसीलिए वो जीत शब्द भी चैनल हो रहा था। जहाँ पर दूरियां थी वो दूरियां कम होकर वो मिलाप हो रहा है, वो संगम हो रहा है दो रूहों का जो एक दूसरे के लिए बनी है। यहाँ पर मैं ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी, कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल पर जीत हो रही है। माने कि आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो, वो चैन की सांस ले सकता है कोई कि हाँ, शुक्र है कि कार्मिक से पीछा छोटा, कम से कम अब मैं अपने डिवाइन पार्टनर से तो मिल सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए इस महीने मैनिफेस्ट हो जाएगी, कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा इनर वर्क करना है। माने कि आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहा है और आप भी, और जहां पर वो वाइब्रेशन मैच होगी आपकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम इतना तो है कि आपको कार्मिक से छुटकारा मिला, क्योंकि टू ऑफ कप्स की ऊर्जा तभी मैनिफेस्ट होती है जब हम कार्मिक चीज़ों से परे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली रिश्तों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर में जिसे आप बहुत समय से करना चाहते थे, जिसे आप चाहते थे कि हाँ ऐसा ही करियर हो आपका। कुछ लोगों के लिए ये मन पसंदा, अगर आप कोई क्लाइंट को कुछ गिनती क्लाइंट्स की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो अट्रैक्शन, वो यहाँ पर संगम है, यहाँ पर दूरी नहीं है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर आप अच्छी सेहत चाहते थे तो वो अच्छी सेहत आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। पार्टनर चाहते थे तो पार्टनर हो रहा है। धन चाहते तो धन अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो दूरी खत्म हो रही है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किसी ने डिसीजन लिया है। ये जो भी डिसीजन है, मुझे लगता है कि ये कुछ बड़ा डिसीजन था, क्योंकि टू ऑफ कप्स और फिर टू ऑफ वॉन्ड्स वो दो बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड कोई इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया गया है, कोई बड़ा डिसीजन लिया गया है। और ये जो भी डिसीजन है ना, ये जैसे दिल से लिया गया है, ये इसीलिए करेक्ट है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये दिल से लिया गया एक डिसीजन है। इसमें दिमाग को नहीं, दिल की बात को सुना गया, जो कि अंतरात्मा की आवाज़ है। और क्योंकि जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं तब हम कभी गलत नहीं हो सकते। वो हमारे लिए डिवाइन गाइडेंस होती है। तो ये जो भी आपने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, और उसी के साथ आप आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है, राइट, एक कदम पीछे एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। अगर कुछ लोगों के लिए अभी डिसीजन लेना बाकी है तो यहाँ पर यही सलाह है आपके लिए, अपने दिल की सुनिएगा। लोगों की बातों में आकर या परेशानी या ईगो की बात में आकर डिसीजन को नहीं लेना है। अपने मन की, अपने प्यार की, जो आपके अंदर पल रहा है, उसकी आवाज़ को सुनकर ही आपने ये निश्चय लेना है। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर थोड़ी सी ड्रीमी ऊर्जा है। मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि इस महीने थोड़ा सा जो प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए मेडिटेशन होती है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत ड्रीमी एनर्जी हो सकती है। आपके सपने हैं, अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कोई किसी ने इंटेंशन सेट की है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे तो पूरा नहीं होगा। उसको लॉ ऑफ एक्शन, उसमें उसको कर्म भी करना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सपने देखें, लेकिन उतने ही देखें कि जितना आप पूरा भी कर सकें, एक्शन में भी लेकर आ सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका सबकॉन्शियस आपको कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और अब आप उससे पूछेंगे कि वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सबकॉन्शियस मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। सबकॉन्शियस और बॉडी ना साथ में काम करती हैं। सबकॉन्शियस जब भी हमें कुछ बताने की कोशिश करता है ना, तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर होता है।
हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और हमारा वो जो, क्योंकि बॉडी फिजिकल है, हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, सबकॉन्शियस को नहीं देख सकते, तो सबकॉन्शियस को जो रिएक्शन है ना, वो बॉडी रिएक्ट करेगी उस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपको कहीं पेन महसूस हो रही है, आपके हाथ सुन हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ आपकी बॉडी में दर्द या कुछ में जॉइंट्स में आवाज़ आ रही है, तो ये कुछ ना कुछ संकेत है आपके सबकॉन्शियस का आपके प्रति कि कुछ चीज़ें इनकरेक्ट हैं, उसे करेक्ट कीजिए। ये भी संभव है कि आप में से कुछ लोगों का बिना बात पर रोने का भी मन कर सकता है, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा को भी लेकर आता है। तो ये भी एक संकेत है एक सबकॉन्शियस की तरफ से कि कुछ गड़बड़ी चल रही है अंदर आपके, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये ओवरवेलमिंग इसीलिए है क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है, इसलिए थोड़ी सी ओवरवेलमिंग ऊर्जा है, और वो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नेचुरली आपका मन करेगा बिना बात पर रोने का। इट्स ओके, अगर आपका ऐसा मन भी करे कोई बात नहीं, रोने में क्या दिक्कत है ना, रो लीजिए, लेकिन इस बात के लिए कॉन्शियस रहिए कि ये जो भी एक्सपीरियंस है मुझे इसके साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करना। कुछ समय के लिए जो महसूस हो रहा है उसे महसूस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के साथ, और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर अगला कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर ड्रीम्स हैं, आपके रात का रूटीन है, जिस अंदाज में आप सोते हैं, या तो आप स्क्रीन टाइम बहुत है आपका, या आपके परिवार में कोई दिक्कत है और उसकी वजह से आपके ऊपर भी असर पड़ रहा है। चंचल मन हो सकता है, कभी कभी होता है ना कुछ लोगों का, कम हल्का मन होता है, माने जल्दी ठेस लग जाती है, कुछ भी बुरा हो अगर परिवार में, तो कुछ ऐसी स्थिति भी अगर बनती है ना, आपको मेडिटेशन ही इसमें आपकी सहारा कर सकता है। इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत लगेगी इस महीने में, ये रिक्वायरमेंट है। जैसे शायद आपका सबकॉन्शियस जैसे आपका सबकॉन्शियस भी क्रेव कर रहा है उस आराम को, क्योंकि सबकॉन्शियस पे ज़्यादा शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिमाग में एक कहानी है जो शोर उत्पन्न कर रही है, उसको सबकॉन्शियस एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, फिर उसे वो एकांत की ऊर्जा, साइलेंस की ऊर्जा चाहिए। इसीलिए शायद वो आपको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देगा कि हाँ मुझे अब थोड़ा सुकून चाहिए। यहाँ पर भी जिस अंदाज में खाट नीचे गिर गया था, जैसे इस अंदाज में यहाँ पर वो मेडिटेशन कर रही है ना, मेडिटेशन की रामादासा सासे सोहंग, उसके हाथ खुले हुए हैं, तो यहाँ पर इसी अंदाज में ही ना आपको रहना है। इसी से ही आप ये जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार से दूर जा रहे हैं पहली दफ़ा जॉब के लिए, स्टडी के लिए, तो उसकी वजह से भी वो अटैचमेंट जो है थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा इमोशनल कर सकती है आपको, लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ना है। ये ग्रोथ है आपकी, कभी ना कभी तो पंछियों को अपना घरौंदा छोड़ना ही पड़ता है, अपने आसमान को खुद तय करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसा मन छोटा नहीं करना। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उत्साह, ये जो भी न्यू बिगनिंग है इसको लेकर एक्साइटमेंट भी उतनी ही है जितने आप इमोशनल हैं। तो डेफिनेटली अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में आपको कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप कुछ सुधार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आप में से कुछ लोगों के लिए अपने रूट चक्रा पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने। रूट चक्रा को हील करने के लिए आप वो जो रूट, वो जड़ों वाली जो सब्जियां होती हैं वो खा सकते हैं। आई डोंट नो, नेचर में वॉक भी कहते हैं कि ये रूट चक्रा के लिए अच्छी रहती है, जिस तरीके से ये भी नेचर से घिरी हुई है, राइट। तो आपको अपने रूट चक्रा पर इस महीने ज़रूर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना आप, यकीन मानिए आप इस ऊर्जा में चले जा सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की, और ये अच्छी ऊर्जा नहीं है, थोड़ी अगली फीलिंग्स होती हैं। तो इससे बचने के लिए रूट चक्रा पर ज़रूर काम कीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, डिसीजंस हैं जो कि दिल से बनाए जा रहे हैं, और एक्साइटमेंट है। आप जैसे उत्साहित हो अपने आने वाले कल को लेकर, होपफुल हो, जो कि होना भी चाहिए हर किसी को, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। एरीज, मेष राशि, वन मोर टाइम प्लीज। उप्स Thank you very much. One more time please. And Shunya, perfect. Love letter, look at that. पहला कार्ड आपका यहाँ पर भी रोमांस के बारे में, सोलमेट्स के बारे में ही, और यहाँ पर भी डेफिनेटली आप कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन से। ये जो भी शख्स है, ये इसके साथ आपका दिल का रिश्ता है। मैं ये दोबारा से मेंशन करना चाहूँगी, ये सिर्फ वो शारीरिक लस्ट नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है, वो भी चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर दिल का रिश्ता है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, दिल का रिश्ता होना किसी के साथ,
मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी को लव लेटर भेज भी सकते हैं। ये भी संभव है कि आपको किसी के ऊपर क्रश है, आप किसी के बारे में सोचते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है और उसको आप अपने दिल का इजहार कर सकते हैं लव लेटर के ज़रिए। अपने शब्दों के ज़रिए आप उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। ओह माय गॉश, लुक एट दैट, ट्रू लव। 2 ऑफ कप्स तो है ही यहाँ पर। तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन का कुछ हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये रिकग्नाइज करना है मेरी जान, किसी को बताने से पहले खुद समझना कि हाँ ये वो पर्सन है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है। तो पहले रियलाइजेशन खुद के साथ, दूसरे को तो बाद में बताना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैसी संभव है कि आप उस ड्रीम से, उस इल्यूजन से जाग जाएं जहाँ पर आपका जो एक पार्टनर को देखने का जो नज़रिया था कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे वैसा पार्टनर चाहिए, आप उस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो डिवाइन यूनियन है उसमें हमें जो हमारा शख्स है, अगर ज़रूरी नहीं कि उसमें सब कुछ अच्छा ही हो, कुछ उसकी शैडो सेल्फ भी हो सकती है, लेकिन एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि वो मेरा डिवाइन लव है। तो यहाँ पर वैसी रियलाइजेशन कुछ लोगों को हो सकती है। ठीक है। ओह माय गॉश, लुक एट दैट गाइस, पास्ट लाइफ। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है अपने किसी एक्स के साथ। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ से कोई आपका पर्सन है, इसी के साथ शायद आपकी दुनिया थी, पहले भी बच्चे थे, शादी थी आपकी और उसी की आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप जान रहे हैं कि हाँ इस शख्स को मैं अभी नहीं बहुत समय से जानता हूँ। कभी कभी ऐसी अवेकनिंग्स भी होती हैं, सच मानिए कभी कभी होता है ऐसा। डेजा वू के बारे में आपने सुना होगा। डेजा वो क्या है कि पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, वैसी एपिफनी करवाई जाती है हमें। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसी कोई एपिफनी भी आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकती है। हैप्पी एंडिंग। आप में से कुछ लोग स्ट्रगल में थे, संघर्ष में थे अपने रिलेशनशिप को किसी तरीके की एक्सेप्टेंस देने के लिए। माता पिता से शायद कोई चल रहा था आपका, या कुछ ऐसा था जिसमें संघर्ष था आपकी लव लाइफ को खास करके लेकर। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसमें ना वो दी एंड जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। वो कह रहे हैं ना कि हैप्पी एंडिंग, अंत में सब कुछ अच्छा हुआ, चाहे स्टोरी कैसी भी रही लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो गया। जो लोग यहाँ पर अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आप सच में हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कठोर हो गए या फिर जो आप नहीं थे आपको वो बना दिया गया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ें। आपके लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आएगी यहाँ पर। ये जो भी यूनिवर्सिटी कहने लगी थी ये जो भी अपॉर्चुनिटी है मेरी जान, ये बहुत क्रिएटिव होगी। ये दोबारा से आपको वो हंसना सिखाएगी, दोबारा से आपके अंदर सपने जगाएगी कि हाँ सपने देखे जा सकते हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो ये एक जोत नहीं होती, पवित्र ऊर्जा, वो माता रानी की जोत, ये वैसा काम करने वाली है ये अपॉर्चुनिटी आपके अंतर मन के ऊपर। तो बहुत बहुत मुबारक हो जो भी लोग ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है यहाँ पर अनकंडीशनल। आपके जो ओवरऑल रिलेशनशिप्स भी है ना लोगों को लेकर, परिवार, भाई बहन, टीचर है आपका, बॉस है आपके कलीग्स, कुछ भी कह लीजिए, जो आपका एनर्जी वेब है उसमें जितने भी लोग आते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप सुधरेगा लियो। उसकी वजह से आपका जो महीना है ना वो सुकून से निकलेगा। वो हल्के हल्के दिन होंगे कि हाँ चलो चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें दोबारा से ट्रैक पर आ रही हैं, मुझे ज़्यादा तांडव में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अनकंडीशनल माने कि वो बेइंतहा जो प्यार है आपके अंदर भी छुपा हुआ है, आप दूसरों में भी रिकग्नाइज करोगे। ठीक है। कार्मिक, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कार्मिक बंधन से वापस आ रहे हैं। ये जो डिसीजन है कुछ लोगों का कार्मिक के बारे में भी हो सकता है कि हाँ ये नहीं चाहिए मुझे, अगर ये मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये शख्स मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्मिक, इस इल्यूजन्स, इस नींद से जागना, जिसे आप सोलमेट समझ रहे थे वो आपका सोलमेट नहीं है, वो कार्मिक है आपका। तो इस नींद से जागना भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। टुगेदरनेस, आप में से कुछ लोगों के लिए गेट टुगेदर पार्टी या कोई सेरेमनी यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर परिवार वाले, आपके रिश्तेदार जो कि बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, शायद कोरोना की वजह से, उसकी वजह से एक गेट टुगेदर हो सकती है आपकी किसी के साथ। ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, स्विच ऑफ। आप में से डेफिनेटली मेरी जान, ये तो पूरा सीधा मैसेज दे दिया स्पिरिट ने। ये ऊर्जा वही होती है जब हम खो जाते हैं कहीं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं,
दिमाग में और उसमें कहीं खो गए और उसकी वजह से जो काम हकीकत में रियलिटी में करने वाले हैं वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्विच ऑफ है। कुछ लोगों के लिए टीवी और फ़ोन का स्विच ऑफ, कुछ लोगों के लिए दिमाग की बक बक का स्विच ऑफ। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा इस मैसेज को। यहाँ पर स्किन केयर है। आप में से कुछ लोगों को शुगर इनटेक कम करना है अपना, कुछ लोगों को यहाँ पर कैफीन कम करना है, और कुछ लोगों को जो अगर एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको यहाँ सलाह दूँगी कॉस्मेटिक को नो कहिए, कॉस्मेटिक्स को नो कहिए। नेचुरल चीज़ें जो हैं, होम रेमेडीज़ जो हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इस महीने कुछ मत कीजिए, उसको वैसे ही नेचुरली हील होने दीजिए। आप उनके ऊपर जैसे हीलिंग ऊर्जा दे सकते हैं, अपने हाथों से हल्का सा छुइए और उसको अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलिए अपनी स्किन को कि हाँ मेरी स्किन तो अच्छी हो रही है, तुम हील हो रहे हो। अपने आप को ही वर्ड्स, शब्दों में बहुत ताकत है मेरी जान, शब्दों में, एहसासों में बहुत ताकत है। खुद को अगर भावनाएं देंगे, अपनी स्किन को अगर आप अच्छे शब्द बोलेंगे तो वो अपने आप हील होगी। मेरे जब भी दर्द होती है ना मेरी बॉडी पर, मैं सच कहती हूँ, इस बात पर यकीन कीजिएगा, मेरी बॉडी के जिस भी कोने पर, जिस भी जगह पर अगर दर्द हो, मैं अपना हाथ लेती हूँ और उसको दवाई की जगह मैं ये करती हूँ कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरा दर्द गायब हो रहा है, मुझे हीलिंग मिल रही है। और ये ऐसे शब्द बोल कर ना, सच मानिए वो दर्द गायब हो जाता है, देर सवेर हो जाता है। तो जो असली पावर है ना वो हमारे अंदर छुपी हुई होती है, बस उसको पहचानिए, उसको इस्तेमाल करने का, उसको अमल में लेकर आइए, ठीक है। स्किन केयर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई गेस थोड़े से और शफलिंग मांग रहे हैं, चलिए ये ले लेते हैं। थैंक यू। यहाँ पर है सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जा रही है जो कि कार्मिक पार्टनर उत्पन्न करता है, और सिक्योरिटी आ रही है जो कि ट्रू लव उत्पन्न करता है। तो इनसिक्योरिटी बाय बाय, सिक्योरिटी वेलकम। ठीक है। अगला है प्राइड। यहाँ पर गर्व होना किसी बात को लेकर। यहाँ पर डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप, जिसमें आप किसी का, अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो प्राइड, गर्व के बारे में, डेयर, हिम्मत के बारे में। अगर कोई आपको किसी बुली के, खास करके ये कार्मिक बुली हो सकता है, तो इसके अगर खिलाफ आपको खड़ा होना पड़े तो उसमें हिम्मत लगेगी, जोश लगेगा, तो उसी को ध्यान में रखना है। यहाँ पर ड्राइव, आपको कौन सी चीज़ें मूव करती हैं, कौन सी चीज़ें प्रेरित करती हैं। यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा कि ये झूम रहा है, तो अपने भी ऐसे ही ट्रिगर को ढूंढिए कि आपको किन चीज़ों से जोश मिलता है। तो ये उसके बारे में है। रेसिंग कार्स, रफ्तार, रेसिंग कार से मुझे चैरियट की ऊर्जा मिलती है, वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ना, थमना नहीं। तो ये कुछ लोगों के लिए वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। एतवार का दिन, संडे है यहाँ पर, छुट्टी का दिन, आराम का दिन, उसके बारे में है। आलू के पराठे खाते हैं ना। खास करके कोई ऐसा ब्रंच होता है जो कि हैवी होता है, जब हम पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, टुगेदरनेस है यहाँ पर। स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग। एंटीक्स चीज़ें जो होती हैं, पुरानी चीज़ें लेकिन कीमती चीज़ें, यहाँ पर कुछ पुरानी मेमोरीज भी हो सकती हैं, यहाँ पर पास्ट लाइफ भी है। तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके अतीत को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर रहेगा। कोई मटेरियल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डिप्लोमा, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा था ना, यूनिवर्सिटी भी मेरे मुँह से निकल रहा था, तो शायद इसी वजह से डिप्लोमा कुछ लोगों के लिए, शिक्षा भी सिग्निफिकेंट रह सकती है। 777, ओ माय गॉश, ये एंजल नंबर, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में होता है, अवेकनिंग के बारे में होता है। यहाँ पर कोई ना कोई जाग रहा है यकीनन। एक्टर्स, आप में से कुछ लोग शायद एक्टिंग कोर्स को लेना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए उसके लिए हामी है। यहाँ पर है वोल्फ। वोल्फ की ऊर्जा मून साइकिल्स के साथ काम करती है, मून के साथ भेड़ियों की ऊर्जा, राइट, मून स्पिरिट, वोल्फ स्पिरिट। तो मून साइकिल्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। आई थिंक जिस दिन ये अभी फुल मून इन लियो होके हटा है, तो कुछ लोगों के लिए मून साइकिल सिग्निफिकेंट रहेंगे, लियो की ऊर्जा भी। यहाँ पर है पुमा, चीते वाली ऊर्जा। एक्सपेंसिव ऊर्जा, कोई ब्रांडेड कपड़े भी या फिर ब्रांडेड शूज़ आप खरीद सकते हैं। पता नहीं मैं क्यों बार बार कपड़े कहती हूँ, लेकिन कपड़े भी हो सकते हैं और शूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो उपहार में मिल सकता है आपको, शायद इसलिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, राइट। तो ये है एरीज के लिए इस
महीने की गाइडेंस। आई होप कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो। अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं अपने विचारों के बारे में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।